राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो चूरू लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी गई थी। वहीं राजस्थान में बीजेपी 25 सीटों में से जो 14 सीटें हैं वहां पे जीत हासिल कर पाई। चूरू सीट की अगर हम बात करें तो चूरू सीट के अंदर जो बीजेपी से पहली बार जो पॉलिटिकल पार्टी से जिनका कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वह कैंडिडेट यानी जो एक नया चेहरा उतारा है वो था पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ पे मैदान में उतारा। जबकि यहाँ पे राहुल कस्वा की बीजेपी ने टिकट काट दी और इसी का भुनाते हुए कांग्रेस ने जो राहुल कस्वा है उनको अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस में शामिल कर चुनावी मैदान में उतारा। लिहाजा इसका फायदा कांग्रेस को मिला और राहुल कस्वा देवेंद्र झाझड़िया को 72,000 से अधिक वोटों से शिकस्त देते हुए फिर से जो भारत की जो सबसे बड़ी संसद है वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए चूरू लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पे जाट बहुलक इलाका है और वहीं राहुल कस्वा परिवार जो कि पिछले 30 से 35 साल से लगातार यहाँ से जो चुनाव है वो जीतते हुए यहाँ पे अपनी जो समाज सेवा है वो करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस लोकसभा सीट के अंदर ये जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प मोड़ तब लेता है जब यहाँ पे राजपूत वर्सेस जाट जाति दोनों ही जातियों की जो आपसी द्वेष या फिर जो कह सकते द्वंद्व है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलता है। इसकी मेन वजह यह मानी जाती है कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शेखावाटी से आते हैं और चूरू भी शेखावाटी क्षेत्र में आता है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान की ये जो लोकसभा सीट है यहाँ पे जो गोविंद डोटासरा हैं उन्होंने जाटों को एकजुट करते हुए पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या फिर जहाँ पे जाट बहुलक इलाका है वहाँ पे जाटों को एक जाजम पर लेकर आए और इसका फायदा कांग्रेस को मिला और साथ ही कांग्रेस ने यहाँ से जातीय समीकरणों को सटीक बिठाते हुए यहाँ की जो सीट है वो निकाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो दिग्गज नेता की तो यहाँ पे जो बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ यानी काका वर्सेस जो ये लड़ाई थी, ये जो लगातार लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में वोट मांगते नजर आए, लेकिन इन रैलियों का, इन सभाओं का जो चूरू लोकसभा सीट की जनता है उस पर कोई असर नहीं दिखा और अपने जो क्षेत्र के जो पिछले 10 साल से जो सांसद रहे उन्हें एक बार फिर से जो चूरू की जनता ने अपना सांसद चुनकर जो देश की सबसे बड़ी संसद है वहां तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से 10 साल के बाद कांग्रेस ने फिर से अपना खाता खोला है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस राजस्थान के अंदर चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, दोनों ही जगह कांग्रेस अब मजबूत विपक्ष के रूप में भी दिखाई दे रही है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।